7,500 रुपये का खर्चा जो है इस वाले पार्ट में आता है। वाइज़र जो है हमारा वो है अप्रॉक्सीमेटली 5.5 की, मतलब 5,500 के आसपास का है। 6 से 7,000 के आसपास आपको ये कैन भी मिल जाएंगे। आज मैंने सोचा कि फाइनली आपको कॉस्टिंग की डिटेल्स दे दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई इसकी कॉस्टिंग बताओ, ओवरऑल जो बाइक का लुक है और सब कुछ, जो आपका खर्चा कितना है, क्योंकि अब ये कुछ हद तक एडीवी जैसी लग रही है। ऑल राइट पीपल, वेलकम बैक। और ये खड़ा है अपना राइनो, और आज मैंने सोचा कि फाइनली आपको कॉस्टिंग की डिटेल्स दे दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई इसकी कॉस्टिंग बताओ, ओवरऑल जो बाइक का लुक है और सब कुछ, जो आपका खर्चा कितना है, क्योंकि अब ये कुछ हद तक एडीवी जैसी लग रही है। पीछे का पार्ट देखो, अभी तक मैंने चेंज नहीं किया है। इसको नहीं चेंज करने का एक ही रीज़न है, मैं चाहता था बहुत ईजिली इस पर सिंगल सीट स्क्रैम बना सकता था, बट ये जो फ्रेम है जिस पर ये सीट टिकी हुई है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है। मतलब ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से बनी हुई है, और मैं जब तक लद्दाख 2023 सीज़न 2 करके नहीं आ रहा हूँ, मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता हूँ। तो अभी ये ऐसे ही चलेगी, भले ये थोड़ी सी ख़राब लग रही हो, कोई बात नहीं। बट पीछे से आप लोग देखो एक बार, बाइक ऐसी दिख रही है, और साइड प्रोफाइल आप देख ही चुके हो, अभी मैंने आपको दिखा दिया। जेरी कैन सेटअप, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, उनको मैं पूरी कंप्लीट डिटेल जो है इस बाइक की वो देने वाला हूँ कि कितना खर्चा है, क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आगे वाले टायर से। और आगे वाला जो टायर है स्टॉक वही है जो हमारे क्लासिक 350 में आया करता था, मतलब 90-90-19, कोई चेंजेस नहीं है। बस एक कस्टम मडगार्ड हमने यहाँ से लेकर के ये बनाया है छोटा करके, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने एक ऊपर का मडगार्ड बनाया है, फोरगेटर डलवाए हैं। तो इस पूरे इंस्टॉलेशन, मतलब आगे का जो मडगार्ड वाला पार्ट आप जो देख रहे हो, ये मड आपको लेना पड़ेगा, प्लस इसको आपको मैट कोटिंग कलरिंग करानी पड़ेगी। मैच कराने के लिए कलर का खर्चा, पेंट का खर्चा अप्रॉक्सीमेटली आपके 7,500 रुपये का खर्चा जो है इस वाले पार्ट में आता है। क्योंकि ये फिटिंग जो है ये बनानी पड़ती है, ये जो आप देख रहे हो ये आपको बनवानी पड़ती है, और उसकी फिनिश वैसी आनी चाहिए, लगना चाहिए कंपनी फिटेड है। इस वजह से एक्सपेंसिव है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाया। तो ये तो हो गई हमारे इस फ्रंट वाले टायर की बात। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऊपर चलते हैं इस पे, जो कि है हमारा वाइज़र। अब बहुत लोगों ने पूछा था भाई वाइज़र की सिर्फ बात मुझे बता दो, वाइज़र का खर्चा कितना है। तो वाइज़र जो है हमारा वो है अप्रॉक्सीमेटली 5.5 की, मतलब 5,500 के आसपास का है। जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बता देता हूँ। ये एक क्लैंप लगी हुई है नीचे, ये इससे छुप रही होंगी नीचे वाले मडगार्ड से, एक क्लैंप ये लगी हुई है, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला वाइज़र जो है वो, प्लस जीपीएस माउंट, और इसके साथ साथ अंदर एक आप देख रहे हो ये वाली पत्तियाँ, इसको होल्ड करने के लिए। तो ये पूरा जो आगे का सिर्फ यहाँ से लेकर के ये वाला जो वाइज़र है, जिस पे आप ये माइंड यू, ये अलग चीज़ है, इसको आप इंक्लूड मत करना। एक्सटेंडेड वाइज़र भी मिला करके, इसकी भी बात कर रहा हूँ, ये आपको एडिशनली अलग से मिलता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव यूनिट है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला करके 5,500 का खर्चा आपको इसको आएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे जेरी कैन सेटअप की। तो ये है जेरी कैन सेटअप, जो मुझे बहुत पसंद थे हिमालयन पे। अब देखो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी आती है, जेरी कैन लगाने के बाद ये बाइक थोड़ी सी लुक जो है कंप्लीट हो जाती है। तो पहले इशू क्या हो रहा था, जब ये जेरी कैन मैंने लगवा रखे थे, सेटअप था सारा, उसमें ये वाला मडगार्ड नहीं लगा हुआ था। तो जब हम जेरी कैन लगाते थे तो कुछ हद तक बहुत भद्दी लगती थी बाइक, मतलब ये वाला पार्ट भी इनकम्प्लीट था, ये क्लासिक का था, पीछे वाले का जो मडगार्ड था वो भी क्लासिक का था। तो इसलिए अब जब इसको चेंज किया, तो मैं आपको एक बार साइड प्रोफाइल दिखाऊँ इसकी, तो क्योंकि आगे वाला मडगार्ड लग गया और नीचे वाली प्रोफाइल भी बन गई है, तो अब ये जेरी कैन जो है इस पर ख़राब नहीं लग रहा है। तो इसकी जो कॉस्टिंग है, अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो फिटिंग पहले आप देख लो फिटिंग कैसे बनती है। इसकी फिटिंग बनेगी आपको इस वाले एयर फ्लाई के लेग गार्ड में ही आपको 2 ड्रिल करवाने, ठीक है। ड्रिल करके आपको एक पाइप जो है एडिशनली अटैच हो जाएगा। मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको ऐसा समझ नहीं आएगा। तो ये जो है हमारा जेरी कैन का स्क्रू खुल गया है, और इसको आप थोड़ा सा निकालोगे, ये निकल गया देखो। तो मतलब बेसिकली जेरी कैन जो है ये अलग है, और ये जो आप देख रहे हो ये एक आपका माउंट बनता है, एक रॉड प्लस एक एडिशनली। अब ये क्योंकि देखो दोनों मेटल है, ये भी मेटल है और ये वाले माउंट की क्लिप भी मेटल है, तो मैंने बीच में एक ट्यूब लगा रखा है। थोड़ा सा मतलब अनफिनिश लगता है, बट ठीक है, क्योंकि मुझे लद्दाख लेके जाना है इस बाइक को। मैं एक बार लद्दाख कर चुका हूँ इस जेरी कैन के साथ, तो ये ट्यूब लगाने के बाद अभी तक मुझे कोई इशू नहीं आया। और ये प्लास्टिक, दिखने में प्लास्टिक है, बट ट्रस्ट में आराम से उस 5 लीटर के फ्यूल का जो है लोड बड़े आराम से ले जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने वापस फिट कर दिया। तो ये जो अगर हम इसकी बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 6,500 से 7,000 के आसपास आपको ये कैन भी मिल जाएंगे, और ये फिटिंग भी बन जाएगी, ठीक है। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कहाँ से ये काम करवा सकते हो, मैंने कहाँ से करवाया। इसके अलावा अगर हम बात करें ये हैंडल की, तो सबसे पहले एक और ये चेंज है, हैंडल RD 350
और ये RD350 में 2 टाइप आते हैं। इसका एंगल अगर आप देखोगे ना तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा अगर आप चाहो तो वेट कर सकते हो। मैं ये हैंडल बार चेंज करने वाला हूँ। एक थोड़ा सा सीधा आता है, मतलब ये जो ग्रिप आप देख रहे हो ये ऐसी होगी, ये जो ग्रिप है ऐसी आएगी ताकि टूरिंग के लिए ना वो कंफर्टेबल रहता है। तो ये जो है बेसिकली मतलब बुलेट के हिसाब से सही है, बट अगर मैं आगे ऑफ रोड टूरिंग की बात करूँ तो मैं इसको चेंज करूँगा। वरना अगर आप इसको डलवाना चाहते हो, आप सिर्फ हाईवे सिटीज़ में चलाना चाहते हो, ऑफ रोड नहीं करना चाहते हो, तो इसकी मैं कीमत आपको बता दूँ अप्रॉक्सीमेटली 999, मतलब 1000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। RD350 सस्ता भी मिल जाता है यार, हैंडल बार टूटते नहीं है वैसे, आप चाहो तो सस्ता भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके ऊपर है। ये बागबस्टर्स के फर्स्ट कॉपी मैंने डलवाए थे, ये अप्रॉक्सीमेटली शायद 1000 या 1200 रुपये के आसपास पड़े थे। ये डिपेंडिंग अपॉन देखो कहीं भी किसी प्राइस है, ये मत कहना मैंने प्राइस बता दी तो इतनी प्राइस है, ये हो सकता है थोड़ा महंगा भी आपको मिले। एक ये है, ठीक है। इसके अलावा फ़ोन होल्डर हमारा 1400 रुपये के आसपास है। इसका एक रिव्यू वीडियो मैं जल्दी बनाने वाला हूँ। ये ग्रैंड पिट स्टॉप की तरफ से भेजी हुई यूनिट है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, बट 1400 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। पीछे अगर बाइक के आते हैं तो पीछे वाला जो मडगार्ड है ये आप देख रहे हो, ये अभी थोड़ा सा अनफिनिश्ड है, ठीक है। क्योंकि अनफिनिश्ड का मतलब ये कि जो मडगार्ड है थोड़ा सा ज़्यादा मुड़ा हुआ है, होना चाहिए था सीधा। तो इसकी भी कॉस्टिंग अगर बताऊँ, अगर आप चाहते हो कि इसको लगवाना तो ये सीधा वाला भी लग जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा सीधा जाएगा। अभी दिक्कत क्या हो रही है मेरे साथ, ये मडगार्ड ना नीचे देखो टकरा रहा है, इस टायर पर लगता है, तो मैं बहुत जल्दी इसको चेंज करवा दूँगा और वीडियो भी डाल दूँगा। और वरना इसकी भी कीमत अगर मैं बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली पीछे वाला पूरा मडगार्ड, ये लाइटिंग फिट करना, नई लाइट लगाना, फिर इंडिकेटर्स को एडजस्ट करना, और एक सपोर्ट रॉड देखो ये लगाना क्योंकि ये फ्रेम ऐसे हो जाता है, ये सारा जो पीछे का काम है इसकी भी कीमत है करीब 7500 रुपये के आसपास, ठीक है। तो इस 7.5 के आपका ये पड़ेगा पीछे वाला। और इसके अलावा अगर इस टॉप बॉक्स की बात करूँ तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा यार ये बता दो भाई कितना है, क्योंकि इसके ना सबसे अच्छी चीज़ है बहुत छोटा लगता है। ज़्यादा हैवी मुझे पीछे से टॉप बॉक्स करना नहीं है, क्योंकि जनरली मैं या तो टेल बैग यूज़ करता हूँ या सैडल बैग्स यूज़ करता हूँ, तो ये लुक में बहुत अच्छा है। बट अपनी इसके अलावा अपनी ना जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मेरा इन्फिल्टर रखा हुआ है, मैं एक बार इसके अंदर खोल के आपको जगह दिखा देता हूँ। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कितना लीटर है ये, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 लीटर के आसपास है। ये देखो इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है, थोड़ा सा वॉल्यूम आपको ऊपर मिलता है, थोड़ा नीचे मिलता है। अगर मैं सब निकाल के दिखाऊं तो इतनी जगह है इसके अंदर, ये रहा। तो कंफर्टेबल है, मतलब थोड़ा सा ऊपर वॉल्यूम नीचे दोनों मिला के आप एक कपड़ा भी रख लो, चीज़ें भी रख लो। तो जितने भी मेरे बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि ये टायर इन्फिल्टर रखा हुआ है, कपड़ा रखा हुआ है, कभी चेन ल्यूब रखना है या इमरजेंसी में जो भी रखना चाहो आप, इसके अंदर जो भी छोटा सा रिपेयर टूल किट टाइप आप इसमें रख सकते हो। वैसे टूल किट की जगह होती है रॉयल एनफील्ड में साइड में, फिर भी आप रख सकते हो, तो ये बहुत यूज़फुल है। ये अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ जाएगा 1000 से 1200 रुपये ऑफलाइन, ऑनलाइन शायद और सस्ता ही पड़ जाएगा, लिंक होगा तो मैं इसमें अटैच कर दूँगा। और इसके अलावा अगर इस बाइक में बात करें तो एक ये है, आप देख रहे हो ये है हमारा 12 वोल्ट का सिगरेट लाइटर पोर्ट। अब ये फंक्शन कैसे करता है वो दिखाता हूँ। ये रही हमारी चाबी, मैंने इसको इग्निशन पे लगा रखा है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एक स्विच है, इस स्विच को आप ऑन करोगे तो पावर आ गई। यहाँ पे बेसिकली 2 USB लग जाती हैं और एक सिगरेट लाइटर पोर्ट लग जाता है। तो इसका डेडिकेटेड वीडियो अगर आप चाहते हो तो मैं बना दूंगा, नहीं तो मैं एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप देख लो, मैं लिंक लगा दूंगा, अटैच कर दूंगा उस वीडियो का। इसकी फंक्शनिंग क्या है, मैंने कैसे इंस्टॉल किया है और काम कैसे करता है, उसमें आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पीछे अगर पिलियन बैठा है मेरे साथ, तो यहाँ से एक USB केबल लेके अपना फ़ोन वो चार्ज कर सकता है वाइल ऑन द गो। 2 केबल की जगह यहाँ पर है, ये देखो 2 केबल यहाँ लग जाती हैं। और इसके अलावा ये सिगरेट लाइटर पोर्ट में आपका पूरा एक सॉकेट लग के आप इससे लैपटॉप तक चार्ज कर सकते हो। तो ये एक बहुत एडिशनल अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा बेसिक जो मैंने मॉडिफिकेशन बहुत पहले कराई थी, अगर आप चाहते हो जानना, तो ये है, ये हमारा सैडल स्टे है जो जेन्युइन रॉयल एनफील्ड का है, और मुझे ये अप्रॉक्सीमेटली पड़ा था 1750 के आसपास का। तो रॉयल एनफील्ड से मैंने परचेज़ किया था इसको। ये आप चाहो तो ऑफलाइन भी मिल जाएगा, शायद करोल बाग में या कहीं आपको और सस्ता मिल जाए। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि 2 माउंटिंग इसकी आप देख रहे हो, ये 2 माउंट आपकी बाइक के ऊपर ही है, तो इसका फ्रेम बहुत मजबूत हो जाता है। और जब से मैंने इसकी मॉडिफिकेशन कराई है, तो पीछे एक और जो माउंट थी, जो यहाँ पे 2 तान आया करती थी हमारी, उस तान पे ये तीसरा ये वाला जो माउंट है हुआ करता था। तो अब ये क्योंकि पीछे माउंट नहीं हो रहा है, हो सकता है बैग लगाने पे अंदर की तरफ दब जाए, इसलिए मैंने एक रॉड यहाँ से लगवा दी है, जो कि कुछ ऐसी लग रही है ये वाली। अब इसको हम बहुत जल्दी कटवा देंगे, इसको हम कटवा देंगे। तो 2 से 3 दिन में, अभी देखो G20 की हमारी दिल्ली की समिट ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं जाके इसको यहाँ पे कटवा के ये वाला पार्ट इसको स्मूथ आउट कर दूँगा, क्योंकि हो सकता है कभी वेट आया तो ये टायर में अंदर लग सकता है और कभी टायर को डैमेज ना दे, क्योंकि हम अच्छी स्पीड पे होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि बाइक में पीछे क्या हो रहा है। अब एक ना मैंने देखो ये मिनी ड्राइव की हमारी जो फॉग लाइट्स हैं इंस्टॉल करी थी छोटी वाली,
और ये ना फंक्शनिंग के लिए देखो स्विच मैंने यहाँ पे लगा रखा है, बट पता नहीं क्या हुआ, ऑफ रोड ट्रेल हम करने गए थे लेपर्ड ट्रेल ऊपर, तब ये इसका शायद कनेक्शन हट गया है या क्या हुआ, मुझे एक बार चेक कराना है। आई एम श्योर ये ख़राब नहीं हुई है, सिर्फ कनेक्शन हटा है इसका, क्योंकि बहुत अच्छी बहुत पावरफुल लाइट है। और आगे से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमारी इंडिकेटर्स के ठीक ऊपर आती हैं, तो ये बिल्कुल दिखती नहीं है। तो बहुत लोगों का सवाल था यार फॉग लाइट पे चालान हो जाता है, फॉग लाइट्स में इशू आता है, तो बड़ी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए। ट्रस्ट में ये जो है दीज फॉग लाइट्स गेट्स द जॉब डन, बहुत ईजिली आपका काम हो जाएगा, ज़रूरत भी नहीं है, अच्छा खासा थ्रो ये आपको देती है आगे। और नाइट में विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको जानना है तो मेरे लद्दाख सीरीज़ के व्लॉग्स आप चाहो तो देख सकते हो, और इसमें आपको पता लग जाएगा। अब जब एक बार ये फंक्शनिंग हो जाएगा तो लद्दाख जाने से पहले जो कि हम 15 सितंबर को जा रहे हैं, उससे पहले एक बार ना मैं इसकी फंक्शनिंग दिखा दूंगा। जब ये काम करना शुरू हो जाएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये भी आपकी 1600 के आसपास आ जाती है और बहुत अच्छी है। मतलब अभी तक ये मुझे इसने एक बार भी कहीं धोखा, कहीं दिक्कत नहीं दिया। उस दिन हम लोग ऑफ रोड कर रहे थे, आई थिंक कहीं से कनेक्शन इसका जो है लूज़ हो गया इधर बैटरी से, तो वो मुझे एक बार चेक कराना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा आप छोटे छोटे स्विचेस भी लगा सकते हो, जैसे देखो ये 150 रुपीज़ का चार्जिंग का एक स्विच आता है। मैंने एक केबल, देखो ये इतना दिन भर यही रहता है ये केबल, तो आप देख रहे हो जंग भी लगी है इसके अंदर, बट ये काम करती रहती है। तो अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे तो इसके ऊपर एक कवर भी आता है। जैसे देखो मैं तो लापरवाही में छोड़ देता हूँ, बट आपको समझा देता हूँ कि ये है कवर प्रॉपर, आप इसको ऐसे करके बंद भी कर सकते हो अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो ये 150 रुपये के आपके आते हैं। अगर आपके होल्डर में ऑलरेडी एक कवर नहीं है तो आप ये भी लगा सकते हो, 150 रुपीज़ का बड़े आराम से आपको मिल जाता है। तो जो मैंने यहाँ पे केबल रखी हुई है, शायद देखो ये केबल है यहाँ पे, तो ये मेरे गोप्रो की बैटरी और बाकी चीज़ें जो है चार्ज करता रहता है टैंक बैग में यहाँ अंदर ही। तो एक ये है। इसके अलावा एक चेंज आप देख रहे होगे कि ये हमारी जो नंबर प्लेट है वो भी नीचे से ऊपर आ गई है। पहले इग्निशन बंद कर देता हूँ। तो जो नंबर प्लेट है हमारी नीचे से ऊपर आ गई, क्योंकि अब नीचे ऑब्वियसली जगह नहीं है, पहले नीचे हुआ करती थी क्योंकि मडगार्ड लग गया, तो अब नंबर प्लेट यहाँ ऊपर शिफ्ट हो गई। तो इन सारी चीज़ों का खर्चा मिलाने के बाद ही हमारा जो मडगार्ड का फ्रंट का एक्सपेंस 7,500 के आसपास है, पीछे वाले का हमारा 7,500 के आसपास है। अब ये जो है सिर्फ दिखने में अभी के लिए आपको ऐसा लग रहा होगा, मैंने देखो एक्सटेंशन लगाया था, मेरे को ये मडगार्ड ना छोटा पड़ गया था, यहाँ कीचड़ फेंक रहा था, तो मैंने एक्सटेंशन लगाया था। बहुत जल्दी मैं शायद इसको एक पूरा एक बना दूंगा। एक मडगार्ड मैंने बोला हुआ है, अभी देख रहे हैं फाइनलाइज़ कर रहे हैं कितने में क्या। तो मेरे लिए तो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया, बट आपका एक्स्ट्रा खर्चा ना हो, कोशिश करना जैसे ये वाला जो गैप है, इस गैप से आगे तक ही मडगार्ड आप बना के लेना ताकि कीचड़ ना आए। नहीं तो इस गैप से टायर ना आपका यहाँ से कीचड़ फेंकता है और ये ऊपर आता है और आपके पीछे आप बैठे होगे तो पीठ पे भी आएगा। अब लास्ट जो एक चीज़ और है जो मैंने चेंज कराई थी वो है हमारा एग्जॉस्ट। अगर आप इसकी लेंथ देख रहे हो, जनरली जो हमारा एग्जॉस्ट है वो यहाँ तक आता है, ये लेंथ होती है, बट ये क्योंकि इसका जो बेंड पाइप है वो कैटालिटिक कन्वर्टर वाला ऑलरेडी छोटा है। अगर आप रिबॉन में देखोगे उसका ये बेंड पाइप यहाँ तक आता है और फिर ये वाला एग्जॉस्ट पीछे तक जाता है। तो मतलब पुरानी वाली जो हमारी क्लासिक थी उसमें एग्जॉस्ट का लेंथ बड़ी थी और नई वाली जो रिबॉन है उसमें बेंड पाइप बड़ा है। तो क्योंकि ये पुरानी वाली है जिसमें बेंड पाइप छोटा है और नई रिबॉन का एग्जॉस्ट भी छोटा है, दोनों की साइज़ और लेंथ मिला करके आप देखो ये ऑलरेडी छोटा हो गया है, जो कि बहुत स्पोर्टी लुक देता है। मतलब पीछे से अगर आप देखो तो ऑलरेडी मतलब एक स्पोर्टी लुक में आ जाता है, एग्जॉस्ट आपका छोटा हो जाता है। तो अब क्योंकि इस एग्जॉस्ट को ऊपर करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे सैडल बैग की जगह भी प्रॉपर बनी हुई है, लेंथ भी छोटी हो गई, तो ये ऑलरेडी मतलब एक एग्रेसिव लुक में आ जाता है। जो साइड प्रोफाइल हमारा इस बाइक का कुछ ऐसा है। और इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ तो ये आपको नया अप्रॉक्सीमेटली 4,000 के आसपास मिल जाएगा। और अगर आप अरेंज कर सकते हो सेकेंड हैंड किसी से तो वो देख लेना, क्योंकि मैंने सेकेंड हैंड किया था। प्राइसिंग मैं नहीं बताऊंगा कितनी क्या है, बट हाँ 4 तक का आपको नया मिल जाएगा। और इसके अलावा देखो 2 एसेसरीज़ ये और हैं। ये वाली जो है मैं पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। एक टेम्परेचर सेंसर है जो बहुत इजीली एक मैग्नेट की तरह मैं हैंडल बार पे यूज़ करता हूँ, ये देखो ऐसे लग जाता है, तो टेम्परेचर दिखाता रहता है, अभी 33.4 डिग्रीज़ के आसपास है। और ये जो है ये स्क्रू होकर के यहाँ लग जाता है, जो कि एक टायर प्रेशर सेंसर है। आगे वाला टायर का प्रेशर मेरा 32 है, पीछे वाले टायर का जो है मेरा प्रेशर 36 है, आगे 39 डिग्रीज़ की हवा है, पीछे 47 डिग्रीज़ की हवा है टायर की। तो ये 6:15 का टाइम हो रहा है। तो इसको अगर आप चाहते हो तो एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो मैं बना दूंगा, मुझे बता देना कमेंट करके। फ़िलहाल ये जो है आपका यहाँ लग जाता है इस तरीके से। और ये 2 एसेसरीज़ और हैं जो मैं बाइक पे यूज़ करता हूँ, काफ़ी हेल्पफुल रहती है। मतलब कभी अगर ऑफ रोड जाना है या फिर कभी ब्लैक आइस पे चलानी है तो हवा हमें थोड़ी सी कम करनी होती है, तो सिंपली आप जाओ, देखो कैसे काम करता है। ये आपका एक सेंसर ये लगा हुआ है आगे टायर में, तो ये सेंसर है जो हवा बता रहा है आगे 32 डिग्री। आप इसको खोलो, हवा निकालो और कर लो साथ में, लेकिन इन्फ्लेटर ज़रूर रखना। तो ये बहुत ज़रूर मतलब एसेसरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अपने साथ रखना। मुझे बताना अगर इसकी आप चाहते हो तो मैं डेडिकेटेड अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा। इन केस अगर आप देखो सोच रहे हो कि ये चीज़ क्या है, तो ये बेसिकली एक एयर सीट जो होती है मैंने इसके अंदर ही डलवा दी है, तो इससे आप हवा भर भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा क्या। अभी तक के लिए कंफर्टेबल है शायद। देखो अगर मैं सीट चेंज करूँगा तो आपको बता दूंगा, बट हाँ अभी इससे काम चल रहा है
और काफ़ी अच्छा कुशन देता है, मतलब जितना मैं चाहूँ उतनी हवा निकाल सकता हूँ और जितना चाहूँ उतनी वापस भर भी सकता हूँ। तो ये था बाइक का कुछ रिव्यू कॉस्टिंग के मामले में सारा का सारा, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने सोचा बस 7 दिन रह गए हैं, 7 डेज़ में हम लद्दाख 2023 सीज़न 2 निकल जाएंगे 15 सितंबर को। अगर आप बीच में कहीं जम्मू में या कहीं मिलना चाहते हो तो बता देना, इंस्टाग्राम पे हम अपडेट डालते रहेंगे, वहाँ मिल भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो शेयर करते रहना यार। सो अंटिल वी मीट यू नेक्स्ट टाइम, बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय। Think about me one more time before you go. Someday